वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल। टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉल की। जैसा कि आप जानते हैं, हमें वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर सर्वाइवल, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एयर, सन, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लोथिंग, एनर्जी and many more. Some of them are found in are called natural resources, and others are made by man called artificial. Natural resources are renewable और नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल को बड़े आराम से समझते हैं। फर्स्ट, रिन्यूएबल आर दोज विच कैन बी replenished by nature continuously as we use them. फर्स्ट, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें नेचर बनाता है या नेचर प्रोवाइड करवाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, कभी ख़त्म ना होने वाले रिसोर्सेज। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे, डेली यूज़ में आप सनलाइट, वाटर, एयर, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है बेटा, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये नेचर इन्हें दोबारा से दोबारा बनाता ही चला जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स बट रॉन्ग एक्टिविटीज़। वाटर है वो बड़ा ही क्या है बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट आप देखते हैं कि आजकल हम उसका बड़ा ही क्या है, गलत यूज़ करते हैं। जो मैन है या इंडस्ट्रीज़ में है या फिर कहीं पे भी आप अपने आसपास देखेंगे, हम प्योर वाटर को क्या करना शुरू कर देते हैं, पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। और इस तेज़ी से ज़्यादा, जितनी जल्दी से हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं, जितनी जल्दी से ह्यूमंस उस वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्योर वाटर है बेटा वो बहुत ही क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। और हमारे पास जो शॉर्टेज हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्योर वाटर की। तो हमारे पास, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर पानी को ख़राब होने से बचाना चाहिए। सिर्फ यूज़फुल यूज़ हो तभी उस पानी का यूज़ करना चाहिए। हम अलग अलग तरीके से भी पानी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेव वाटर, सेव अर्थ। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर कंटिन्यूसली। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, एकदम से नहीं बनाए जाते हैं। नेचर दोनों को ही बनाता है, बट इन्हें कंटिन्यूसली नहीं बनाता है, इन्हें धीरे धीरे बनाता है। उन्हें कंटिन्यूसली बनाता है और इन्हें धीरे धीरे। दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट यूज प्रॉपरली। अगर आप इनका यूज़ प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे बेटा, ख़त्म हो जाएंगे। इनकी जो स्टोरेज है वो समाप्त हो जाएगी। इन्हें एग्जॉस्टेबल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है बेटा जो जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल्स, मेटल्स। एनिमल्स एक अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आप देखिए, आप अपने दादाजी से या किसी से बात करेंगे तो आपको सुनने में मिलेगा कहानियों में या फिर किसी भी मूवी के द्वारा या फिर कहीं से भी, कि पहले बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे। हमारे टाइगर्स, लॉयंस, बहुत सारे एनिमल्स थे। बट अब आप देखेंगे तो आपको टाइगर्स, लॉयंस सिर्फ जू में देखने को मिलते हैं, और उनकी जो है बेटा, जो काउंटिंग है वो बहुत ही क्या है, कम है। फॉरेस्ट है, जो मैंस हैं, फॉरेस्ट का बहुत ही जो यूज़ है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ लकड़ियाँ काट रहे हैं, लकड़ियाँ काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। बट फॉरेस्ट से जिससे रेन है बेटा, उसमें आपका क्या आ चुके हैं, चेंजेज आ चुके हैं। आगे देखते हैं, चलिए। फॉसिल फ्यूल्स, तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो एक्चुअल टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। ए फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। एक ऐसा फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स उन्हें बोला जाता है बेटा, एक ऐसा फ्यूल जब उन्हें आप बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे आप हीट एंड लाइट, दो फॉर्मेशन मान सकते हैं, हीट एंड लाइट। और इफ द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डीपली बरीड इन अर्थ क्रस्ट। आपने पहले सुना होगा या फिर आपने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या फिर मूवीज़ में आपने देखा होगा बेटा कि पहले क्या था कि भी बहुत सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट के अंदर, धरती के अंदर बहुत सारी चीज़ें दब गई थी।
तो उसमें बहुत सारे क्या थे, डेड एनिमल्स थे, डेड प्लांट्स थे, बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी सालों तक वो क्या है बेटा, बरीड रही। कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये 3 नाम है बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब स्टार्टिंग हो गई है आपकी यहाँ से। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल, आप अपनी डेली लाइफ में इन तीनों का क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर इसका यूज़ कर लेंगे तो बेटा आप दोबारा से उसी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अगर इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और ये हमारे नेचर में क्या है बेटा, लिमिटेड। जैसे अब वाटर है, वाटर का यूज़ दोबारा से नहीं कर सकते हैं, बट वाटर का उस जैसे आपने किसी वाटर के साथ में, आपने पानी के साथ में बर्तन धोए हैं बेटा, आपके घरों में आप देखेंगे बर्तन धोने के बाद पानी को फेंक दिया जाता है। अगर आप उसका प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो वो वाटर यूज़ हो सकता है, बट आप देखेंगे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक बार जब यूज़ हो गया तो हो गया बेटा, उसका दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है। कोल, पॉइंट नंबर 2, कोल इज़ ए हार्ड ब्लॉक। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा ये हार्ड, ब्लैक और ब्राउन, ये 2 तरीके का होता है, ब्लैक एंड ब्राउन। हार्ड होता है बेटा ये कलर्ड सब्सटेंस फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है कोल, और ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए जो जिस मिक्सचर से बना होता है बेटा उसके अंदर होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, वो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कोल को देखते हैं, आप देखिए कोल कुछ इस तरीके का है, आपको देखने को भी मिल जाएगा, और इस तरीके की माइंस होती हैं बेटा, जिनके अंदर से खान होती हैं, खदान होती हैं, माइंस में से इसको निकाला जाता है और फिर उसको प्योर करने के बाद में आप लोगों तक पहुंचाया जाता है डेली लाइफ यूज़ के लिए। अब टाइप्स ऑफ कोल देखते हैं। टाइप ऑफ कोल, जो कोल है अर्थ क्रस्ट में डिपेंड करता है वो कितने प्रेशर के नीचे था, टेम्परेचर के नीचे था, या फिर ड्यूरेशन, कितने साल तक वो अर्थ क्रस्ट में रहा और कौन सी प्रोसेस उसमें यूज़ हुई। तो इस तरीके से जब अलग अलग कोल की जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो कोल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ बेटा। फर्स्ट लिग्नाइट, सेकंड बिटुमिनस एंड थर्ड एंथ्रेसाइट। तो चलिए देखते हैं। लिग्नाइट ब्राउन कलर, सॉफ्ट कोल, बिल्कुल सॉफ्ट होता है एंड ब्राउन कलर होता है, 40% कार्बन होता है। बिटुमिनस ब्लैक कलर, इजी टू ब्रेक, 60% कार्बन। ब्लैक शाइनी हार्ड कोल 90%। द बेस्ट कोल इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एज इट कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन एंड इट इज़ ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी। यह सब कोयले में, जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी बेटा, कार्बन की क्वांटिटी होगी, वो कोयल क्या होगा बेटा, बेस्ट होगा। वो कोयल क्या होगा, बेस्ट होगा। तो आपने देखा कि इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन है बेटा, 90 एंथ्रेसाइट। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का है वो क्या है, एंथ्रेसाइट। तो चलिए आगे देखते हैं यूजेस कहाँ कहाँ होता है। आप देखते हैं इसका यूजेस घरों में होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब नेचुरल गैसेस नहीं थी बेटा, उससे पहले सिर्फ कोयला होता था, तो घरों में खाना पकाने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता था। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप कुछ दिनों के बाद अब देखेंगे तो भुट्टा आता है बेटा आप लोगों के लिए, मक्की बोलते हैं जिसे, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने होते हैं। तो आप जब उसे कहीं से भी स्ट्रीट से परचेज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट पे जो परचेज बेचने वाला है उसकी शॉप पे आपको कोयल देखने को मिल जाएगा, वो इसे कोयल के ऊपर ही पकाता है। ये एक बढ़िया ही एग्जांपल आप लोगों के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका कोयल का यूज़ होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ओके। एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये नेफ्थलीन, फिनोल, बेंजीन प्रिपेयर करने के लिए। कोल इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अदर फ्यूल्स लाइक कोयल, मीथेन, कोक, पेट्रोलियम। जो कोयला है बेटा वो अदर जो फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम है, कोक है, इन सभी को बनाने में भी क्या होता है, यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। जब आप द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द कोयल इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। जब आप कोयले को एक हाई टेम्परेचर पर, जब आप कोयले को एक
हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं बेटा, बर्न करते हैं। क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो अब्सेंस ऑफ एयर में ऑक्सीजन नहीं होती, इट ब्रेक इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, और इसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ए कोयल। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ए कोयल। और यहाँ पे इसके कुछ और अदर एग्जांपल्स भी हैं, देखिए। कोक की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, व्हेन कोल इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ में क्या आता है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर एवोपरेट्स। तो देखिए कोक, व्हेन कोल इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मॉइस्चर एवोपरेट्स मतलब कि उड़ जाते हैं, द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड कॉल्ड कोक, और जो नीचे बचता है वो क्या नीचे बचता है बेटा, कोक। कोक इज ए पोरस रफ एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोयले की प्रॉपर्टी है बेटा, कोयला मेनली ब्लैक कलर में आपको मिलेगा, ब्राउन कलर में भी मिल सकता है, बट अगर आपको 90% किस में मिलेगा बेटा, ब्लैक इन कलर में। किस में मिलेगा, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। तो चलिए आगे देखिए, कुछ यूजेस देखते हैं कोक के। कोक कंटेन्स 99% कार्बन, हाईएस्ट कार्बन है इसमें। इट इज़ ए वेरी गुड फ्यूल विद हाई क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक वैल्यू वो होता है बेटा, ये जलने के बाद सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड बर्न विदाउट स्मोक इन द सफिशिएंट एयर, और ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। ये द बेस्ट है इसका मतलब हमारे लिए। इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल एंड प्रिपेयरिंग ऑफ स्टील। स्टील की प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारी मेटल्स को साफ़ करने के लिए या उन्हें बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोक का। कोक इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर्स गैस विच आर इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी काम में आती है। कोल गैस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा कोल गैस। इट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस जब मिलती है बेटा, जब आप कोल को हीट करते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं, कोक, तो उसके जो बीच में से हमें जो मिलती है वो मिलती है कोल गैस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आप कोल लेंगे, जब आप उसे हीट करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा कोक, और उन दोनों के बीच में जो गैस मिलेगी हमें वो मिलेगी कोल गैस। कोल गैस में भी बेटा आपकी हाइड्रोजन होती है, मीथेन एंड कार्बन मोनोडाई गैसेस। यूजेस देखते हैं। इट इज़ ए गुड फ्यूल विद द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने अभी समझाया बेटा, जो जले ज़्यादा और राख कम छोड़े। आप इस चीज़ को समझ जाइए कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं और आपको वो हीट ज़्यादा दे, हीट ज़्यादा मिले, और जो ऐश है वो क्या मिले, कम मिले, तो वो आपकी क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, और क्या होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ लार्जली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल एज फ्यूल। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह काम लिया जाता है। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, कोल गैस वाज यूज्ड टू स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। कोल गैस का पहली बार यूज़ लंदन में किया गया था 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820, 1820 एंड 1810। अब इसका सोर्स हीट के लिए ज़्यादा किया जाता है, लाइट के लिए नहीं किया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए कंपैरिजन आप लोगों के लिए, कोल की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो क्या है बेटा, कोक। जो लिक्विड फॉर्म होती है वो है कोल तार, एंड जो गैसियस फॉर्म होती है वो क्या होती है, कोल गैस। तो ये देखिए, जो कोक होती है यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स। किसके काम आती है बेटा, आयरन एंड अदर मेटल्स को बनाने के लिए। और जो कोल तार होता है, आपने देखा होगा डाइज में, ड्रग्स में, परफ्यूम में आपका जो है कोल तार यूज़ होता है। ये रोड बनाने के लिए भी यूज़ होता है बेटा आपका, क्या बनाने के लिए भी यूज़ होता है, रोड। ओके, एंड कोल गैस यूज्ड इन द फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। और कोल गैस है तो फ्यूल में आएगा ही आएगा, और इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत सारा क्या होता है बेटा, यूज़ होता है। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बैक टू क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।